दोस्तों नमस्कार। तरुण एक्सप्रेस में स्वागत आप लोगों का। इसे कहते हैं दोस्तों नकारात्मक राजनीति का खात्मा। आप सिर्फ गालियां देकर और सामने वाली पार्टी की गलतियां दिखाकर सफल नहीं हो सकते। आपको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही पड़ेगा। अपने ही सिद्धांतों की तिलांजलि देकर शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जबकि बाला साहब ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया था कि कांग्रेस के साथ समझौता करने की बजाय मैं अपनी दुकान को बंद करना पसंद करूंगा। आज ये बात सिद्ध हो गई है दोस्तों कि बाला साहब बिल्कुल सही थे। जिस बीएमसी में 25 साल से शिवसेना का साम्राज्य था, अब वह ध्वस्त हो गया। ठाकरे परिवार बधाई के पात्र हैं। समाज को यह शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है कि चेहरा नहीं, सिद्धांत ही समाज को चलाते हैं। 2024 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल चुनाव में भी टीएमसी और कांग्रेस का साथ साथ लड़ना असंभव दिख रहा है, जो कि इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों ये जीत है विकसित भारत के संकल्प की, मोदी जी की नीतियों की, सबका साथ और सबके विकास के लक्ष्य की। दोस्तों महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने के कारण निश्चित ही विकास की रफ्तार बढ़ेगी। ये परिणाम राष्ट्रवादी पार्टियों की जीत है। विपक्ष को जरूरत है आत्मावलोकन की, न कि ईवीएम स्याही या वोटर लिस्ट में गलतियां निकालने की। ये समझने की जरूरत है कि जनता अब सिर्फ विकास चाहती है। अब जनता बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी कि जो प्रहरी सीमा पर डटे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके आत्मविश्वास पर चोट की जाए। विदेशी टूल किट का प्रयोग व विदेशों में जाकर देश की बदनामी जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसका खामियाजा पार्टियों को भुगतना ही पड़ेगा। आईना साफ करने की बजाय चेहरे पर लगी धूल साफ करने की जरूरत है, क्योंकि यह देश जनता का है और जनता के लिए, न कि स्वयं के उत्थान के लिए। राजनेताओं को जनता का सेवक बनकर ही रहना पड़ेगा। बाला साहेब की शिवसेना यदि जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ खड़ेगी तो बाला साहब को शिवसेना में नहीं पाएगी, और बिना बाला साहब की शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टियों को यह देखने की जरूरत है कि उनके गठबंधन साथियों को कौन चुरा के ले जा रहा है और क्यों। और यह तभी संभव है जब पार्टियां विपक्ष की गलतियां निकालने की बजाय अपने सशक्तिकरण पर ध्यान देंगी। बाला साहेब से जब पूछा गया कि क्या बाबरी मस्जिद गिराने में शिव सैनिकों का हाथ है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता, पर यदि उनका हाथ है तो मुझे गर्व है। वही पार्टी आज मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। क्या यह पार्टी सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? सिद्धांत के बिना विजय संभव नहीं है। जय हिंद, जय मां भारती, जय भारतवर्ष दोस्तों।